हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय जीपैड रिवीजन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि आज इस वीडियो में बात करेंगे हम फिजिकल फार्मास्यूटिक्स के बारे में और कुछ टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे, कवर करेंगे उसको। उससे पहले कि आपको बता दें कि इस वीडियो में जो है जीपैड और ड्रग इंस्पेक्टर का तैयारी होगा, तो इसको ज्वाइन करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और लोगों को भी सब्सक्राइब करवाइए और लोगों से भी। तो नेक्स्ट देखते हैं। फिजिकल फार्मास्यूटिक्स में जो टॉपिक्स है वो माइक्रोमेटिक्स है और पावर रियोलॉजी है। माइक्रोमेटिक्स इज़ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी विच डील्स विद स्मॉल पार्टिकल्स। जो माइक्रोमेटिक्स है उसको साइंस और टेक्नोलॉजी डील्स विद स्मॉल पार्टिकल्स के बारे में करता है। इसका टू टाइप्स का प्रॉपर्टी होता है। एक फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ होता है, एक डेराइव प्रॉपर्टीज़ होता है। फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ की अगर बात करें तो सरफेस एरिया होता है, पार्टिकल साइज होता है एंड डिस्ट्रीब्यूशन होता है, पार्टिकल नंबर होता है, पार्टिकल वॉल्यूम होता है, पार्टिकल शेप होता है। फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ की अगर बात करें तो डेराइव प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो पोरोसिटी, डेंसिटी, बल्कीनेस, फ्लो एबिलिटी। पोरोसिटी की बात करें तो वाइड वॉल्यूम बाई टोटल स्पेस होता है इसमें। डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी इज़ द मेजर ऑफ मास पर वॉल्यूम होता है इसमें। बल्कीनेस की बात करें तो बल्कीनेस इंक्रीजेज विथ अ डिक्रीज इन ए पार्टिकल साइज। फ्लोएबिलिटी की बात करें तो द कैपेसिटी ऑफ मूव बाय फ्लो दैट कैरेक्टराइज फ्लूइड द लॉस particulate solid. Next, particle size and particle size distribution. ये तो पार्टिकल साइज एंड पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? पार्टिकल साइज इज इक्वेटेड एज द डायमीटर ऑफ स्फीयर। ठीक है, डायमीटर ऑफ स्फीयर के में आता है। दैट हैज़ सेम वेट, जो इसका वेट होता है सेम होता है। अगर सेम वेट की बात करें तो वेट बेस डायमीटर ये होता है। और सेम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम बेस्ड डायमीटर होता है इसका मतलब। और सेम सरफेस की बात करें तो एरिया बेस्ड डायमीटर, एरिया के बारे में बात कर रहा है ये। और सेम ड्रग कोफिशिएंट बाई, इसके नीचे जो आएगा वो सेडिमेंटेशन वेलोसिटी है। इसे सेडिमेंटेशन वेलोसिटी के बाद अगर करें तो हाइड्रोडायनेमिक और एरोडायनेमिक बेस्ड डायमीटर होता है टू गिवन पार्टिकल्स, जो भी दिया रहेगा पार्टिकल्स में। तो नेक्स्ट करते हैं टाइप्स ऑफ पाउडर अकॉर्डिंग टू पार्टिकल साइज। कितने टाइप के पाउडर हैं पार्टिकल साइज के अकॉर्डिंग? तो मोनोडिस्पर्स पाउडर है, पॉलीडिस्पर्स पाउडर है, एवरेज पार्टिकल्स है। तो तीन टाइप से हैं। मोनोडिस्पर्स पाउडर में जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो सेम होते हैं, मतलब सेम होते हैं सारा पार्टिकल्स। पॉलीडिस्पर्स पाउडर में जो होते हैं वो डिफरेंट साइज़ के होते हैं, अलग अलग साइज़ का होते हैं, वो पॉलीडिस्पर्स हो गया। एवरेज पार्टिकल साइज की बात करें तो वो सिस्टमेटिक तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं इसको। ठीक है। और P इक्वल टू 1 माइनस पार्टिकल लेंथ होता है, P इक्वल टू 2 माइनस सरफेस, P इक्वल टू 3 माइनस एक्सप्रेशन ऑफ वॉल्यूम, P इक्वल टू पॉजिटिव माइनस एरिथमेटिक मीन होता है, P इक्वल टू नेगेटिव माइनस हार्मोनिक मीन होता है, P इक्वल टू 0 माइनस ज्योमेट्रिक मीन होता है। तो नेक्स्ट करते हैं मेथड फॉर पार्टिकल साइज डिटर्मिनेशन। अब जो साइज डिटर्मिनेशन होता है पार्टिकल्स का वो कौन कौन सा मेथड है? जैसे बात करें तो माइक्रोस्कोपी हो गया, सिविंग मेथड हो गया, सेडिमेंटेशन मेथड हो गया, कंडक्टिविटी मेथड हो गया। तो माइक्रोस्कोपी मेथड की बात करें तो साइज रेंज की अगर हम बात करें तो 0.2 से लेकर के 100 माइक्रोन होता है इसका। इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप होगा। और कॉमेंट की बात करें तो फेरेट मार्टिन एंड प्रोजेक्ट डायमीटर मेजर्ड होता है। ठीक है। सेविंग मेथड की बात करें तो 50 टू 1500 माइक्रोन होता है। इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो मैकेनिकल सेकर आएगा। सेडिमेंटेशन की बात करें तो 1 से लेकर 200 माइक्रोन तक आता है। इंस्ट्रूमेंट की बात करें साइज रेंज की बात करें सेडिमेंटेशन मेथड में तो 1 से लेकर के 200 माइक्रोन तक आता है। इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो एडेंसर, पिपेट एंड ग्रेविटी सेडिमेंटेशन बेस्ट आएगा। कॉमेंट की बात करें तो स्टॉक डायमीटर मेजर्ड आएगा। कंडक्टिविटी मेथड की अगर बात करें साइज रेंज की तो
0.5 to 500 माइक्रोन आएगा। इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो क्वार्टर करेंट और रैको HIAC आता है, जो कि और कमेंट की बात करें तो इक्विवेलेंट वॉल्यूम डायमीटर मेजर करता है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट में फर्स्ट जो है वो टॉपिक हो माइक्रोस्कोपी है। माइक्रोस्कोपी में क्या होता है कि रेंज ऑफ एनालिसिस, मतलब कि हम रेंज कितना कितना कौन कौन सा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हो गया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हो गया, ठीक है, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हो गया, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हो गया, लाइट माइक्रोस्कोप हो गया, ये जितने भी माइक्रोस्कोप हैं ये सब की रेंज के बारे में हम बात करेंगे। तो रेंज जैसे ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है तो इसका रेंज 0.001 से लेकर 0.1 माइक्रोन होता है। अगर स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करें तो 0.1 से लेकर 1000 माइक्रोन होता है, और लाइट माइक्रोस्कोप की बात करें तो 1 से लेकर माइक्रोन 1 से लेकर के 1000 माइक्रोन होता है। अगर इसमें एडवांटेज की बात करें तो ईजी एंड कन्वेनियंट होगा। A size frequency distribution curve can be plotted by the counting the number of particles in size range. Can detected the presence of agglomerators and particles of more than one component. ज़्यादा से ज़्यादा एक कंपोनेंट होगा डिटेक्ट करेगा, ठीक है। एडवांटेज की बात करें तो डिसएडवांटेज की बात करें तो डायमीटर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ओनली 2 डायमेंशन, कौन कौन सा होगा, लेंथ और ब्रेथ, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, सिविंग मेथड आ गया। सिविंग मेथड में हम देखते हैं, दिस मेथड यूटिलाइज अ सीरीज ऑफ स्टैंडर्ड सिविंग कैलिब्रेटेड बाय द नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड्स। नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड्स मतलब कि नेशनल ब्यूरो नेशनलाइज होता है वो, जो सिविंग मेथड होता है वो छन्नी की तरह होता है, उससे सीव किया जाता है, निकाला जाता है कोई भी पार्टिकल्स को। अगर हमको कितने से कितने रेंज में 5 to 12,000 माइक्रोमीटर के अगर रेंज में निकालना है तो इस टाइप का जो सिविंग मेथड है वो नेशनलाइज ब्यूरो स्टैंडर्ड होता है, जो कि सिविंग में वो काम आता है। तो एक और आता है इसका एयर जेट सिविंग मेथड, ये अनदर टाइप का सिविंग मेथड है, एनालिसिस करता है ये, उसको कहते हैं एयर जेट सिविंग मेथड। इसका यूज़ इंडिविजुअली सीव रेदर देन द कंप्लीट नेस्ट ऑफ सीव होता है। ए रिजर्वर इज एयर जेट सर्कुलेटर beneath the sieve mesh, blowing oversized particles away from the mesh to blocking. ठीक है, it is better than mechanically vibrated sieving analysis होता है, although with finer particles agglomeration can be become a problem होता है इसमें। तो नेक्स्ट करते हैं, थर्ड होता है सेडिमेंटेशन मेथड। सेडिमेंटेशन मेथड की अगर बात करें तो ये सेडिमेंट होता है विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स जो नीचे के आता है वो उससे। तो जैसे हम देखें तो पानी के अंदर हम अगर एक पत्थर डाल दें तो ग्रेविटेशनल फोर्स के से नीचे वो बैठ जाता है, सेटल डाउन हो जाता है, उसी को कहते हैं। तो पार्टिकल्स इज साइज में बी इनडायरेक्टली डिटरमाइंड बाय द मेजरमेंट ऑफ अ साइज ऑफ सेडिमेंटेशन इन ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है, उसको कहते हैं। A number of classical techniques based on the sedimentary method. Stokes law sedimentation. Rating of settling equal to D2 bracket 1 minus D2 Z यानी gravity by 18. Use only dilute suspensions less than 2% dispersed particles. इलेक्ट्रिएशन की अगर हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रिएशन होता क्या है। इलेक्ट्रिएशन इज अ प्रोसीजर, एक प्रोसीजर है इन विच द फ्लूइड मूव्स इन द डायरेक्शन अपोजिट टू सेडिमेंटेशन मूवमेंट। अपोजिट की तरह मतलब कि ऊपर नीचे जाएगा, अपोजिट जाएगा, सो दैट इन द ग्रेविटेशनल फोर्स द पार्टिकल्स विल मूव वर्टिकली डाउनवर्ड्स एंड fluid move vertically upwards.
मतलब डाउनवर्ड भी जाएगा फ्लूइड मूव और अपवर्ड भी जाएगा, उसको इल्यूट्रेशन कहते हैं. इफ वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इज हायर देन द पार्टिकल आर कैरिड अपवर्ड एंड वाइस वर्सा, इसको इल्यूट्रेशन कहते हैं. ठीक है. देन आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट 5 में हम आते हैं. 5 में इलेक्ट्रॉनिक स्कैनिंग जोन. काउंटर भी इसको बोलते हैं. इसको क्या होता है, पार्टिकल्स आर सस्पेंडेड इन इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव फ्लूइड. जो पार्टिकल्स होते हैं वो सस्पेंडेड इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव फ्लूइड है होते हैं. द सस्पेंशन फ्लो थ्रू suitable aperture with an immersed electrode on either side, and particles concentration is arranged so that one particle travel at a time. When the particle passes some resistance, it is seen that change is measured as particles. ठीक है. काउंटर करेंट जो होता है वो व्हेन जब सस्पेंडेड पार्टिकल्स ट्रेवल्स अक्रॉस द ओरिफिस से होता है, अक्रॉस करता है, इस डिस्प्लेस इट ऑन वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. दिस काउज चेंज इन इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस, इसलिए चेंज हो जाता है इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस में. इट मीन्स एडवांटेज. अगर हम इसके एडवांटेज की बात करें तो ये फास्टेस्ट काउंटिंग मेथड है. ठीक है. ये 100 पार्टिकल्स 1000 पार्टिकल्स काउंटेड इन 1 सेकेंड. ये 1 सेकेंड में 1000 पार्टिकल्स को काउंट कर सकता है. 3 मोर रियलेबल सिंस नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर काउंटेड. बहुत सारा मतलब ये काउंट कर सकता है. 4th में जो है वो टू स्टडी पार्टिकल्स ग्रोथ and dissolution and the effect of antibacterial agent on the growth of microorganism. और ये इफेक्ट करता है एंटी माइक्रोबियल एजेंट और ग्रोथ करवाता है माइक्रो ऑर्गेनिम्स का. नेक्स्ट करें. नेक्स्ट जो होता है वो सरफेस मेथड होता है. सरफेस मेथड क्या होता है, टेक सम पाउडर, हम लेते हैं कुछ पाउडर एंड ऐड एयर, और उसमें ऐड एयर करते हैं, एयर जो है हवा वो ऐड करते हैं, एंड लिक्विड टू इट, और लिक्विड भी. पाउडर एब्जॉर्ब करता है, पाउडर जो है एब्जॉर्ब करेगा किसमें, लिक्विड में, एंड एयर को भी. मोनोमोलिकुलर लेयर ऑन इट्स सरफेस, और मोनोमोलिकुलर लेयर आ जाएगा किसके ऊपर, सरफेस के ऊपर, यानी के ऊपर. This absorbed volume can be given mean powder's particle size. ठीक है. इसको कहते हैं सरफेस मेथड, यानी कि सरफेस के ऊपर आता है मोनोमोलिकुलर लेयर, दैट इज कॉल्ड सरफेस मेथड. नेक्स्ट फ्लूइड क्लासिफिकेशन मेथड. फ्लूइड क्लासिफिकेशन मेथड क्या होता है, ए नंबर ऑफ साइज एनालिसिस मेथड ऑफ 4 powder in the sub-sieve depend on the movement of the particles in a fluid. डिपेंड करता है मूवमेंट पार्टिकल्स फ्लूइड का. ठीक है. द बिहेवियर ऑफ स्फीयर इन अ फ्लूइड कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय स्टोक्स लॉ. स्टोक्स लॉ जो है इसके बिहेवियर ऐसे एक्सप्रेस करता है फ्लूइड के बारे में. स्फीयर्सन. ठीक है. इसका होता है there are 4 types सेवरोकॉग्निटिव मेथड. इसका 4 टाइप्स का सेवरोकॉग्निटिव मेथड होता है. एक होता है जैसे पिपेट मेथड हो गया, सेकेंड हाइड्रोमीटर मेथड हो गया, थर्ड प्रेशर मेथड हो गया, फोर्थ टर्बिडीमेट्रिक मेथड हो गया. एक एक करके जानते हैं. फर्स्ट पिपेट मेथड क्या होता है. पिपेट मेथड, द पिपेट मेथड कंसिस्ट in using a pipette to take a specific volume of water suspensions of a swell. एक स्पेसिफिक वॉल्यूम, हम पिपेट जो है, पिपेट सभी को जानते होंगे, उसको यूज करके हम पिपेट मेथड का जो है वो इसमें यूज करते हैं. ठीक है. सैंपल आर टेकन आफ्टर ए स्पेसिफिक टाइम फ्रॉम ए सस्पेंशन स्टीरिंग एट ए स्पेसिफिक डेप्थ and using a pipette with no volume.
सभी कोई जानते हैं। हाइड्रोमीटर मेथड सेकेंड आ गया। द डेंसिटी ऑफ द सॉइल सस्पेंशन, जो डेंसिटी होता है सॉइल सस्पेंशन का, इज डिटरमाइंड विथ अ हाइड्रोमीटर, डिटरमाइन करता है इसके साथ, हाइड्रोमीटर के साथ, कैलिब्रेटेड टू रीड इन ग्राम ऑफ सॉलिड्स पर लीटर आफ्टर द सैंड सेटल्स, सैंड बालू जो होता है वो सेटल्स होता है आउट द अगेन आफ्टर द स्लिट्स सेटल्स, स्लिट जानते होंगे। Corrections are made for the density and temperature of the dispersing solution। थर्ड इसका जो होता है वो प्रेशर मेथड होता है। प्रेशर नाम से ही समझ में आ रहा है। द थ्री मेथड्स फॉर मेजरिंग प्रेशर आर एब्सोल्यूट, गज एंड डिफरेंशियल। ये थ्री मेथड्स होते हैं। एब्सोल्यूट क्या होता है? एब्सोल्यूट प्रेशर इज द रेफरेंस टू द pressure in a vacuum, whereas gas and differential pressure is reference to another pressure such as the ambient atmospheric pressure or pressure in an adjacent vessel। Turbidimetry क्या होता है? Turbidimetry is the process of measuring the loss of intensity of transmitted light due to the scattering effect of particles suspended in it। Light is passed through filter creating and light of no wavelength which is then passed through the cuvette containing a solution। मतलब इसका क्या हुआ कि जो ट्रांसमिट करेगा ड्यू टू स्कैटरिंग इफेक्ट ऑफ पार्टिकल्स से सस्पेंडेड इन इट, लाइट जो पास करेगा फिल्टर क्रिएटिंग लाइट इज नोन एज वेवलेंथ होता है, वेवलेंथ के बारे में जानते हैं, विच देन पास थ्रू द कॉवेट कंटेनिंग अ सॉल्यूशन। नेक्स्ट लेज़र लाइट स्कैटरिंग मेथड। ये जो है लेज़र लाइट स्कैटरिंग मेथड है, इसके बारे में है। इन दिस मेथड इसमें जो ये मेथड है इसमें क्या है? द पार्टिकल्स कैन बी प्रेजेंटेड, पार्टिकल जो होते हैं वो प्रेजेंट हो सकते हैं आइदर इन लिक्विड और इन अ एयर सस्पेंशंस। ठीक है। बोथ the large particles and small particles analyzer are based on interaction of laser light with particles। ठीक है। और रैको ROICO by HIAC based on light blockage principle, ये लेज़र लाइट स्कैटरिंग मेथड में आता है। नेक्स्ट करते हैं एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड। एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड, इसमें एक्सरे जो है डिफ्रैक्शन मेथड होता ही है, तो इसका प्रिंसिपल अगर हम जानते हैं तो एन एक्सरे इरेडिएशन, ये सभी एक्सरे तो आप सभी को ही जानते हैं, तो प्रिंसिपल इसका है एन एक्सरे इरेडिएशन प्रोड्यूस high specific diffraction pattern from a crystal of materials। An X-ray diffraction pattern from the crystals is formed and series of dots of varying intensity with fixed angular and is recorded on photographic film। बहुत लोगों ने देखा होगा एक्सरे मशीन के साथ जो निकलता है वो उसमें बहुत सारे चीज़ रिकॉर्डेड हो जाते हैं और वो जो होता है रिकॉर्डेड होता है उस पर फोटोग्राफिक फिल्म पे। इट इज़ पावरफुल टूल, ये बहुत बड़ा पावरफुल टूल है फॉर पार्टिकल साइज एनालाइजर, और पार्टिकल साइज का जो एनालाइज करता है ये बहुत बड़ा पावरफुल टूल है, मशीन है जो एनालाइज कर देता है पार्टिकल साइज को। एडवांटेज अगर इसका देखें तो वेरी सेंसिटिव एंड यूज टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉलीमॉर्फ्स। इसका एडवांटेज यही है कि बहुत ज़्यादा ये सेंसिटिव है और इसका यूज़ करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं पॉलीमॉर्फ्स।
डिसएडवांटेज की बात करें तो वेरी एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा इसमें पैसा लगते हैं। तो नेक्स्ट में हम बात करें तो 10 आता है कैस्केड इम्पैक्शन। कैस्केड इम्पैक्शन ये क्या होता है? तो इसका जो साइज रेंज होता है वो 0.1 से 80 माइक्रोन होता है कैस्केड इम्पैक्शन के। इसका साइज रेंज जो होता है 0.1 से 80 माइक्रोन होता है। अगर इसका मटेरियल पार्टिकल ऑफ ऑल काइंड्स के बारे में बात करें तो इट कैन बी यूज टू ऑब्टेन द साइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एरोसोल। इट कैन बी यूज टू ऑब्टेन पाया जाता है इसको यूज करके तो साइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एरोसोल सभी जानते होंगे। एयर सैंपल्स आर withdrawn through device which consist of several stages on which particles are deposited on impaction plate. Particles will impact on certain stages depending on their size. Conclusion की बात करें इसका, this method is suitable to determine the distribution of particles of respirable size. Conclusion इसका ये है, this method is suitable to determine the distribution of particles of respirable size. Next यही है, ये लास्ट था। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़, और इसको शेयर भी कीजिए ताकि जितने भी फार्मासिस्ट हैं, फार्मेसी लोग हैं, जीपैट की तैयारी करना चाहते हैं, उनमें से उनको हेल्पफुल हो इस वीडियो। तो बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कल।